2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक पर रेसिप्रोकल इंपोर्ट टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया और इस दिन को लिबरेशन डे करार दे दिया। इन टैरिफ्स को रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक इन तमाम ममालिक ने पहले ही से अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ्स आयद कर रखे हैं और इसके जवाब में वो ये टैरिफ लगा रहे हैं, यानी ये जवाबी टैरिफ्स हैं। ये हालिया टैरिफ्स बेस लाइन यानी कम से कम 10% से शुरू होकर 50% तक हैं। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ्स आयद किए जो पहले से नाफिजशुदा 20% के साथ मिलकर कुल 54% हो गए। ट्रंप के मुताबिक दुनिया के अक्सर ममालिक अमेरिका के साथ धोखा कर रहे हैं और इन ममालिक ने अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ्स आयद कर रखे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को इनके साथ बड़े पैमाने पर तजारती खसारे यानी ट्रेड डेफिसिट का सामना है। ट्रंप का ख्याल है कि ये ममालिक अमेरिका से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी खुद तो अपनी मसनूआत अमेरिका को बगैर टैरिफ्स के बेच रहे हैं, लेकिन अमरीकी अशिया की खरीद पर इन्होंने टैरिफ्स लगा रखे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका की जॉब्स और सनतें छीन ली गई हैं। इस हवाले से वो बिलखसूस चाइना पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि चाइनीज़ कंपनीज ने हुकूमती सब्सिडी के जरिए कम लागत से मसनूआत तैयार करके अमेरिका में डंप करना शुरू कर रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ऐलान के साथ ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने इन टैरिफ्स के जवाब में जवाबी टैरिफ्स अमेरिका पर आयद किए तो उस मुल्क पर अमेरिका मजीद टैरिफ्स लगाएगा। अमरीकी सदर के टैरिफ्स के इस ऐलान के फौरी बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भारी मंदी देखने को मिली और खरबों डॉलर्स का नुकसान इन्वेस्टर्स को हुआ। दोस्तों, अमेरिका ने तो चीन पर भारी टैरिफ्स आयद कर दिए, लेकिन अब चीन के रिस्पांस की बारी थी। इस बार चीन ने ट्रंप की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए 4 अप्रैल को 34% जवाबी टैरिफ्स अमरीकी इंपोर्ट्स पर आयद करने का ऐलान कर दिया और रेयर अर्थ मिनरल्स पर मजीद एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी आयद कर दिए। इस पर अमेरिका ने भी एक बार फिर रिस्पॉन्ड किया और 50% मजीद टैरिफ्स चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर आयद किए, जो मजबूरी तौर पर 104% हो गए। चीन ने अमेरिका के इस इकदाम को गुंडागर्दी करार देते हुए अदले का बदला करते हुए अमेरिकन इंपोर्ट्स पर मजीद 50% टैरिफ्स आयद कर दिए, जो मजबूरी तौर पर 84% हो गए। अभी यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ्स अप्रूव किए ही थे कि इस दौरान अमेरिकी सदर ने चीन के सिवा बाकी तमाम ममालिक पर आयद किए गए इजाफी टैरिफ्स 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए और सिर्फ बेस लाइन यानी 10% टैरिफ्स ही इन ममालिक पर लागू रहने दिए। बहरहाल ट्रंप के इस यूटर्न के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी 90 दिन के लिए अमेरिका के लिए मुजवजा टैरिफ्स मौखर कर दिए हैं, लेकिन चीन के जवाबी एक्शन की वजह से अमेरिका ने 10 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 125% तक मजीद बढ़ा दिया, जो पहले से आयद 20% टैरिफ्स के साथ ऐड होकर 145% हो गए हैं। अगले ही दिन चीन ने भी जवाबी टैरिफ्स अमेरिकी मसनूआत पर 125% करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई दुनिया भर के ममालिक अमेरिकन पॉलिसी से फ़ायदा उठा रहे थे? टैरिफ्स आखिर क्या होते हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं? इनका मकसद क्या होता है? अमेरिका हालिया टैरिफ से क्या हासिल करना चाहता है और इकोनॉमिस्ट इन टैरिफ्स को किस नज़र से देखते हैं? हम माजी में जाकर भी समझने की कोशिश करेंगे कि टैरिफ्स आखिर कभी पहले भी कामयाब हुए थे या नहीं। अपने मौजू पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर बिग सोचो को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस बनाने के लिए हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। शुक्रिया। तो पहले हम टैरिफ्स का मकसद जान लेते हैं। दोस्तों, इम्पोर्ट टैरिफ्स दरअसल हुकूमतें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत और रेवेन्यू यानी आमदनी हासिल करने के लिए आयद किया करती हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से मुराद ये है कि हुकूमतें अपनी डोमेस्टिक यानी अपनी लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन इंडस्ट्री के मुकाबले में फ़रोग देने के लिए इंपोर्ट होने वाली अशिया पर टैरिफ्स यानी एक तरह का टैक्स आयद करती हैं। इस तरह इंपोर्टेड मसनूआत मकामी तौर पर तैयार होने वाली मसनूआत के मुकाबले में प्राइस के हवाले से कंपेटिटिव हो जाती हैं। इसका मकसद जाहिर है ये होता है कि कंज्यूमर्स अपने मुल्क में तैयार होने वाली अशिया की खरीदारी को तरजीह दें, ताकि मुल्क की इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो और उस मुल्क का इम्पोर्ट बिल भी कम हो सके।
दूसरी तरफ टैरिफ्स हुकूमतों के लिए आमदनी का एक जरिया भी होता है और ट्रंप का आइडिया भी यही है कि टैरिफ से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बल्कि वो दहाइयों से टैरिफ्स के बहुत बड़े हामी चले आ रहे हैं। हुकूमतें टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी की रकम से इनकम टैक्सेस में अपने शहरियों को छूट वगैरह दे सकती हैं या फिर यही रकम अवाम की फलाह के किसी और मनसूबे पर भी खर्च की जा सकती है। माजी में भी अमेरिका ऐसा करता रहा है। अमेरिका की तारीख के पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1789 में इंपोर्ट टैरिफ्स का बिल पेश किया था, जिसका मकसद नए मुल्क को फंड करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करना ही था। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के साथ एक तीसरा मकसद भी हासिल करना चाहते हैं और वो है डील हासिल करना। वो टैरिफ्स को बार्गेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालिया टैरिफ्स के बाद वो दावा कर रहे हैं कि दुनिया के बेशतर ममालिक अब उनके साथ डील करना चाहते हैं। इन टैरिफ्स के जरिए वो क्या डील करना चाहते हैं, इस मुतालिक तो ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन जाहिर है ये कोई तजारती डील्स ही होंगी। लेकिन मैक्सिको और कनाडा पर जब उन्होंने फरवरी में इब्तदाई तौर पर टैरिफ आयद किए तो उनका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग्स वगैरह को अमेरिका में दाखिल होने से रोकना भी था। बहरहाल दोस्तों, वो टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही मौखर कर दिए थे और एक माह के वक्फे से मार्च में दोबारा आयद भी कर दिए गए थे। अब हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के ममालिक क्या वाकई अमेरिका को धोखा दे रहे हैं। क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सच है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि नहीं। हम पिछली 3 दहाइयों के आदादोशुमार को देखें तो अमेरिका ने अपने माशी हरीफों पर सबकत हासिल की है, ना कि वो पीछे रह गया है। 2008 में अमेरिका और यूरो जोन की मईशतों का हुज्म वैल्यू के एतबार से $15 ट्रिलियन के आसपास था और दोनों मईशतें तकरीबन बराबर थीं। 2023 में अमेरिकन मईशत तकरीबन 2 गुना होकर $27.72 ट्रिलियन हो चुकी थी, जबकि यूरो जोन की मईशत का हुज्म $15.78 ट्रिलियन ही था। यानी अमेरिकी मईशत यूरोजोन से 2 गुना ज्यादा तरक्की कर चुकी है। इसी तरह 1990 में अमेरिका की एवरेज वेजेस तरक्की याफ्ता सनती दुनिया के बाकी ममालिक की एवरेज वेजेस से तकरीबन 20% ज्यादा थी और आज ये फर्क बढ़कर 40% हो चुका है। 1995 में जापान की फीकस आमदनी अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा थी, लेकिन आज अमेरिका की फीकस आमदनी जापान से 2.5 गुना ज़्यादा हो चुकी है। हकीकत ये है कि अमेरिका की सबसे गरीब रियासत मिसिसिपी की फीकस जीडीपी भी बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा है। दोस्तों, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से बाकी ममालिक अमेरिका से फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है डेफिसिट का कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बाकी ममालिक से क्यों है, तो इसकी वजह कोई धोखेबाजी या चालाकी नहीं, बल्कि अमेरिका का एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होना है। अमेरिकन बहुत ज़्यादा अशिया खरीदते हैं और बैरूनी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाली अशिया इन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग करेंसी यानी डॉलर्स की वजह से निस्बतन सस्ती भी पड़ती हैं। लिहाजा एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट में ज़्यादा अशिया इंपोर्ट होंगी तो डेफिसिट तो जाहिर है होगा ही। माशी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज पुराने ख्यालात पर मुबनी है और वो ट्रेड डेफिसिट का जिक्र करते हुए प्रोडक्ट्स को तो काउंट करते हैं, लेकिन सर्विसेज के सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं, जिनमें अमेरिका ने पिछली चंद दहाइयों के दौरान खूब तरक्की की है। अमेरिका का हाई टेक सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की वजह से तकरीबन हर ममालिक के साथ ही ट्रेड सरप्लस है, ना कि डेफिसिट। सर्विसेज और हाई टेक सेक्टर जो अमेरिकन जीडीपी में 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और जिसमें अमेरिका ने बेइंतहा तरक्की की है, इसको ट्रंप नज़रअंदाज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, गूगल, एनवीडिया और अमेज़न सभी दुनिया की सबसे बड़ी और $ट्रिलियन हाई टेक और सर्विसेज अमेरिकन कंपनीज ही तो हैं। इन 6 अमेरिकन कंपनीज के अलावा दुनिया भर के किसी भी मुल्क की कोई कंपनी आज तक $1 ट्रिलियन वर्थ तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, टैरिफ्स का मकसद आपने जान लिया कि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, रेवेन्यू के हसूल या फिर एक नए मकसद यानी डील हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन मकासद को हासिल भी कर पाएगा? माहिरीन मईशत इस मुतालिक क्या राय रखते हैं, अब ये हम जानते हैं। अमेरिकन माहिर मईशत प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ के मुताबिक दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट होने वाली अशिया पर भारी टैरिफ्स नाफिज करने से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। उनके मुताबिक जब इम्पोर्टेड मसनूआत पर टैरिफ्स आयद होंगे और उनकी कीमतों में इजाफा होगा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी अशिया की प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उनके लिए कंपटीशन नहीं होगा। उनके मुताबिक जब कंपटीशन कम होता है तो इनोवेशन के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। रिचर्ड वुल्फ के मुताबिक जब दुनिया भर के ममालिक पर टैरिफ्स आयद किए जाएंगे तो जाहिर है वो
भी आराम से तो नहीं बैठेंगे बल्कि रिटेलिएट करेंगे, यानी जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। इस तरह अमेरिकी कंपनीज के लिए भी उन ममालिक को एक्सपोर्ट करने के लिए मसाइल पैदा होंगे। जाहिर है जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही आखिर क्यों करेगा। अब जब मसनूआत की प्रोडक्शन में कमी होगी तो जॉब्स तो बढ़ने की बजाय कम होंगी। इस तरह कितनी जॉब्स जा सकती हैं इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन टैरिफ्स का ये मनफी पॉइंट ज़रूर है। कुछ और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में बहुत सी मईशतें अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि जब इन ममालिक पर टैरिफ्स आयद किए जाएंगे तो वो जल्द या कुछ अरसे बाद एक दूसरे के साथ तजारती ताउन बढ़ाना शुरू कर देंगी और इन्हें अमेरिकन एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये तहरीक बाकायदा शुरू भी हो चुकी है। चीन, भारत और दुनिया के दूसरे ममालिक को अप्रोच कर रहा है ताकि ट्रंप टैरिफ्स को काउंटर किया जा सके। अमेरिका का शेयर वर्ल्ड जीडीपी में गिरा है। साल 2000 में पूरी दुनिया के जीडीपी का 20% अमेरिका का शेयर हुआ करता था, जो अब कम होकर 15% के करीब हो चुका है। दूसरी तरफ ब्रिक्स ममालिक जो साल 2000 में ग्लोबल जीडीपी का 21% कंट्रीब्यूट किया करते थे, उनका ग्लोबल जीडीपी में शेयर बढ़कर अब 35% हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप की अपने इत्तेहादियों के साथ हॉस्टिलिटी की वजह से माहिरीन इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि यूरोप, कनाडा, जापान वगैरह भी चीन के साथ ताउन बढ़ाने का कोई रास्ता निकालना शुरू कर देंगे। कनाडा ही की मिसाल लें, वो अमेरिका के साथ F-35 डील को भी रिकंसिडर करने के बारे में सोच रहा है। ऐसी डेवलपमेंट अब दुनिया में होना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका इस तरह के टैरिफ्स जैसे इक़दामात से लॉन्ग टर्म में आइसोलेशन का शिकार भी हो सकता है। ये बात दुरुस्त भी है। हमारे पास इसका एक तारीखी हवाला भी मौजूद है। 20वीं सदी के माशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब अमेरिकी सदर हर्बर्ट हूवर ने 1930 में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत स्मूथ हाले टैरिफ्स का निफाज किया तो जवाब में बाकी दुनिया ने भी अमेरिकन इम्पोर्ट्स पर टैरिफ्स आयद कर दिए थे। इस तरह अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में 61% कमी देखने में आई थी, जबकि ग्लोबल ट्रेड 66% तक कम हो गई थी। यूं टैरिफ्स के नफाज से ग्रेट डिप्रेशन जैसा माशी बहरान बजाय कम होने के उल्टा बढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो टैरिफ्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी अमेरिकी अवाम के लिए आमदनी हासिल करेंगे। वो इस हवाले से माजी की मिसालें भी देते हैं जब अमेरिका में टैक्सेस नहीं हुआ करते थे बल्कि सिर्फ टैरिफ्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इस मौक़िफ़ का जवाब मुखालफिन इस तरह देते हैं कि टैरिफ्स भी तो एक तरह का टैक्स ही है जो बिल आखिर कंज्यूमर यानी सारिफ ही ने अदा करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स के जरिए इंडस्ट्री को वापस अमेरिका में लाना चाहते हैं, जिससे अमेरिकन के लिए जॉब्स के मौके पैदा होंगे। लेकिन ट्रंप के इस आर्गूमेंट को भी बाज माशी माहिरीन रद्द करते हैं। उनके मुताबिक पहली बात तो ये है कि अमेरिका में लेबर महंगी है, लिहाजा कंपनीज यहाँ क्यों अपने ऑपरेशंस मुंतकिल करना चाहेंगी। लेकिन फर्ज करें कंपनीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर भी दें तो गुज़िश्ता कुछ दहाइयों और सालों में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैरत अंगेज तरक्की की वजह से जॉब्स के उतने मौके पैदा नहीं होंगे जितनी तवक्को डोनाल्ड ट्रंप को है। इसके अलावा अगर दूसरे ममालिक अमेरिकन इंपोर्ट्स पर जवाबी टैरिफ्स आयद कर देंगे तो इससे अमेरिकन एक्सपोर्ट से मुतल्लिक इंडस्ट्रीज में भी जॉब का लॉस तो होगा, यानी बात तो वहीं की वहीं रहेगी। साल 2012 में जब अमेरिका ने पहली बार चाइनीज सोलर पैनल्स पर टैरिफ्स आयद किए थे तो इसका कोई फायदा आज तक होता नजर नहीं आया। चीन आज भी सोलर एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल लीडर है, बल्कि 2012 में 45% ग्लोबल शिपमेंट्स सोलर पैनल्स की हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 80% हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका का शेयर सोलर पैनल्स में 2012 के मुकाबले में आज बढ़ने से उल्टा कम ही हुआ है। कुछ इसी तरह का मामला स्टील का भी है। फिलहाल तो अमेरिका ने चीन के अलावा बाकी ममालिक पर आयद टैरिफ्स मौखर कर दिए हैं, लेकिन ये ममालिक जाहिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसी में इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे कि अमेरिका आइंदा भी ऐसे रिटेलिएट कर सकता है। चीन ही की मिसाल लें, इस बार चीन ने ट्रेड वार भरपूर तरीके से लड़ने का फैसला किया है। जवाबी टैरिफ्स अमेरिका पर भी आयद किए हैं। ना सिर्फ टैरिफ्स आयद किए हैं बल्कि चीन ने अमेरिका पर रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल्स भी बढ़ा दिए हैं, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के अलावा अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री और बेशुमार कंज्यूमर गुड्स के लिए इंतहाई अहम होते हैं। यहाँ याद रहे कि चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो दुनिया भर के 90% रेयर अर्थ
प्रोसेस करता है। जाहिर है ये प्रोसेस्ड और फिनिश्ड मिनरल्स होती हैं। इनका मुतबादिल तलाश करना अमेरिका के लिए इंतहाई मुश्किल है। अमेरिका अपनी 70% रेयर अर्थ चाइना ही के ज़रिए से हासिल करता है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि अमेरिका उन ममालिक पर कंट्रोल हासिल कर ले या उनसे डील कर ले जिनमें ख़ाम रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तब भी इसको चीन जितनी कैपेसिटी हासिल करने में या अपनी ज़रूरत के मुताबिक रेयर अर्थ माइन और प्रोसेस करने की कैपेसिटी हासिल करने में लंबा वक्त दरकार होगा। ये एक इंतहाई पेचीदा अमल हुआ करता है और चीन को भी ये कैपेसिटी हासिल करने में दहाइयाँ लगी हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के कई हामी भी इनकी टैरिफ पॉलिसी पर ज़्यादा खुश नहीं। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के सबसे बड़े डोनर, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क, टैरिफ्स के बिल्कुल भी हक में नहीं, बल्कि वो ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जाहिर है टैरिफ जवाबी टैरिफ के खेल में उनके बिजनेसेस को शदीद नुकसान पहुंचेगा और पहुंच भी रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। टैरिफ्स के इशू पर ये क्यास आराइयाँ भी हो रही हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एलन मस्क के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं। इस हवाले से मस्क ने ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नेवारो को तनकीद का निशाना भी बनाया है। दोस्तों, अमेरिका की शुरू की गई ये ट्रेड वार आखिर किस करवट बैठेगी? चीन इसका जवाब कैसे देगा और बाकी दुनिया पर इसके क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असरात मरतब होंगे? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको क्या लगता है। इस ट्रेड वार का आगाज तो हो चुका, इसमें आगे क्या होता नज़र आ रहा है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती दिलचस्प वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।